Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 2 over the permutations. Okay, hope you able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को हमने लीव किया था. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो वहीं से हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे. तो जैसे एक क्वेश्चंस मैं लिख ले रहा हूँ. ओके, हाउ मेनी हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स will be greater than 30,000 and digits digits are, जो डिजिट्स को यूज करना है वो है 1 2 3 4 6 7 एंड 9. ओके, इन डिजिट्स को यूज करके मुझे 5 डिजिट्स का नंबर ऑब्टेन करना है. ओके, फॉर्म्ड 5 डिजिट नंबर. ओके, 5 डिजिट्स के नंबर्स को मुझे बनाना है. फॉर्म 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट के नंबर्स को मुझे बनाना है. और कंडीशन ये है जो नंबर बन के आए वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए किससे? 30,000 से. ओके, यानी कि 30,000 से वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. तो हमें हमेशा कंडीशंस पे काम करना होता है. कंडीशंस को फुलफिल कर लें, बाकी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है. तो अगर मैं डिजिट्स को यहाँ पे लिखूँ, ओके, जो डिजिट्स को मुझे यूज करना है वो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 6 7 एंड 9. ओके, एंड 9. ओके, तो मैं यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना ले रहा हूँ. जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, मैं 5 बॉक्सेस यहाँ पे बना रहा हूँ. 1, ओके, 2, 3, 4, एक बॉक्स और मैं बना ले रहा हूँ. ओके, 5. तो ये 5 प्लेसेस होंगे जिनको मुझे ऑक्यूपाई करना है. कंडीशन ये है कि 30,000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स कि इन नंबर्स में से अगर देखिए, इन नंबर्स में से मैं 3 से स्टार्ट करूं. ओके, अगर मैं 3 से स्टार्ट करूं, पहले प्लेस की बात हो रही है. फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अगर मैं 3 रखूं इसमें, ओके, अगर मैं इसमें फर्स्ट प्लेस में 3 को प्लेस कर दूं, ओके, या 4 को प्लेस कर दूं, 6 को, 7 को या 9 को, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को हम प्लेस कर देंगे. उसके बाद सेकंड प्लेस में हम कुछ भी प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस को हम ऑक्यूपाई कर सकेंगे. जिसमें यहाँ पे अगर हम मान के चले रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ. ओके, रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स और नॉट अलाउड. ओके, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे नॉट अलाउड है. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ है. तो फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई किससे किया जा सकता है? 3 4 6 7 एंड 9. दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे? 5. क्योंकि अगर मैं 1 और 2 को इसमें प्लेस कर दिया तो बाकी रिमेनिंग के 4 प्लेसेस पे मैं कुछ भी प्लेस करूंगा, वो नंबर 30,000 से क्या आएगा? छोटा आएगा. ओके, इसी तरीके से सेकंड प्लेस की अगर हम बात करें तो सेकंड प्लेस में हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 9 में से. लेकिन यहाँ पे 3 4 6 7 9 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ गया होगा तो रिमेनिंग के कितने बचे होंगे? रिमेनिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे सामने यहाँ पे डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 1 डिजिट यहाँ पे प्लेस हो गया होगा, 1 डिजिट फर्स्ट प्लेस पे ऑक्यूपाई हो गया होगा. तो बचेंगे कितने? 6. ओके, इसी तरीके से रिमेनिंग के फिर कितने बचेंगे? 5 एंड 4 एंड लास्टली 3. ओके, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अगर इतने टाइप से हम नंबर को इसमें प्लेस कर पाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 30 20 एंड 3. दैट मीन्स कि यहाँ से 33 जा कितना हो जाएगा? 90 इंटू 20. दैट मीन्स कि 1800. ओके, 1800 ऐसे नंबर्स होंगे. अगर मैं नंबर्स की टाइप्स की बात करूं, नंबर्स का टाइप यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है 3 4 5 1 2. ओके, ये 5 डिजिट का हो गया जो कि हमेशा किससे रहेगा? हमेशा 30,000 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा. इसी तरीके से अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं, 1 2 3 5, ये भी 30,000 से क्या आएगा? बड़ा आएगा. इसी तरीके से 3 1 2 5 7, ये भी 30,000 से बड़ा आएगा. केवल अगर ये 2 से स्टार्ट होता, उसके बाद अगर 9 9 8 7 इस तरीके से डिजिट और 6
5 इस तरीके से भी प्लेस करते तो ये भी 30,000 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स को मुझे नहीं लेना है, ऐसे नंबर्स को मुझे नहीं लेना है। हमें हमेशा कैसे नंबर को लेना है, जो 3 पहला डिजिट हो या उससे ऊपर हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 19875, ये भी 8 नहीं है, यहाँ पे मैं इसको डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ, 8 है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर ये 4 को प्लेस कर दूं, 4 है क्या, ओके 4 है, ओके तो ये नंबर भी नहीं होगा। यानी कि इस तरीके के कितने नंबर्स बनेंगे, 1800 1800 इतने नंबर्स बनेंगे जो 30,000 से क्या होंगे, 30,000 से बड़े होंगे। यानी कि इतने नंबर ऑफ नंबर्स इन डिजिट्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इसी में आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता है, तो थोड़ा सा अगर क्लियरिटी के साथ करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चंस में बोलूं हाउ मेनी नंबर्स इज ग्रेटर देन 30,000, ओके एंड इवन एज वेल एज ओके, मैं उसी में थोड़ा सा बढ़ लिया कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो नंबर्स 30,000 से बड़े तो हों, लेकिन उसी समय पे वो क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए। तो मैं नंबर्स को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, जिन नंबर्स को मुझे यूज करना है। या मैं कंडीशंस की अगर बात करूँ तो कंडीशंस को पहले मैं लिख ले रहा हूँ। कंडीशन हमारे सामने ये है कि नंबर इज ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन ऑल्सो, ओके एंड इवन ऑल्सो वो नंबर 30,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए प्लेसेस को ऑक्युपाई करना होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस को क्या करना पड़ेगा, ऑक्युपाई करना पड़ेगा। तो मैं 5 प्लेसेस को यहाँ पे बना ले रहा हूँ और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इन 5 प्लेसेस को ऑक्युपाई करेंगे। ओके, 3 4 एंड 5, ओके ये 5 प्लेसेस। अब देखिएगा, अब समझिएगा इनमें इन सवालों को करने के लिए हम किस तरीके से चलते हैं। ओके, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर अभी भी हमारे सामने 1 2 3, ओके 3 4 6 7 9, ओके ये वही डिजिट्स हैं जो मैं पिछले क्वेश्चंस में लिया हूं, वही डिजिट्स को यूज करना है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए, इवन आल्सो। अब समझिएगा, इवन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट को इवन होने के लिए अगर मैं देखूं तो हमारे सामने यहाँ पे आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ओके, 2 4 6 आ सकता है, लेकिन नंबर 30,000 से बड़ा हो इसके लिए कंडीशंस ये है कि इसमें 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। आप समझिएगा, अगर 30,000 से वो नंबर स्टार्ट होता है तो वो 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, 6 से भी स्टार्ट हो सकता है, और 4 और 6 ऑलरेडी हमें ऑक्युपाई यहाँ पे हो रहा है, 4 और 6। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डाउटफुल केस हो गया कि क्या 4 यहाँ पे आएगा, तो एट ए टाइम यहाँ भी आ सकता है लास्ट प्लेस पे। अगर 4 को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, क्या उसी समय पे यहाँ भी आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये केस कैसा हो गया, डाउटफुल केस हो गया कि 4 अगर 4 से नंबर स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ तो वो नंबर 30,000 से बड़ा होगा, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो इवन होने के लिए लास्ट प्लेस पे भी होगा। ओके, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये डाउटफुल केस को केस बना के लिखेंगे, केस बना के लिखेंगे ताकि ये क्लियरिटी आ सके कि इवन नंबर से जो नंबर स्टार्ट होंगे 30,000 से बड़े होंगे, ऑड नंबर से जो स्टार्ट होंगे 30,000 से बड़े होंगे, एज वेल एज इवन आल्सो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस प्लेस के बारे में रिस्ट्रिक्शन है कि क्या 4 यहाँ से स्टार्ट होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा। इवन होने के लिए लास्ट प्लेस पे आना चाहिए, लेकिन बड़ा होने के लिए यहाँ 4 से भी स्टार्ट हो सकता है। 6 होने के लिए, बड़ा होने के लिए 30,000 से 6 यहाँ भी आ सकता है, इवन होने के लिए 6 यहाँ भी आ सकता है। दिस इज द डाउटफुल केस, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल केस। ओके, डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस को हम क्या करेंगे, डाउटफुल केस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ऐसे केसेस को हम केस बना के करेंगे, केस बना के करेंगे। केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे कि कौन सा नंबर इवन से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा ऑड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द डाउटफुल केस। नाउ वी कैन डन
दिस बाय केस मेकिंग मेथड। ओके, केस मेकिंग मेथड से हम ऐसे सवालों को करते हैं। यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया कि कौन सा नंबर इवन है एज वेल एज द वो नंबर ग्रेटर में भी आ रहा है, तो डाउटफुल केस को इस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टार्ट विद द ऑड नंबर से करेंगे। ओके, स्टार्ट विद ऑड नंबर से मैं कर ले रहा हूं, 5 डिजिट का मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, दीज आर द 5 प्लेसेस। मैं 5 प्लेसेस को बना लिया और मैं यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि नंबर जो है ऑड होंगे। ओके, स्टार्ट विथ ऑड नंबर, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ स्टार्ट विथ ऑड नंबर्स। ओके, स्टार्ट विथ ऑड नंबर्स और वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 30,000 से। दैट मीन्स कि 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। ओके, 3 7 9 आ सकता है, इसका मतलब 30,000 से बड़ा होना चाहिए, 3 7 9 इसमें आ सकता है और वो इवन होना चाहिए। दैट मीन्स कि लास्ट प्लेस की बात करें तो इसमें आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ओके, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है एंड सेकंड वन की बात करें तो लास्ट प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है। तो हम फर्स्ट प्लेस को 3 वेज से प्ले ऑक्यूपाई कर सकते हैं और लास्ट प्लेस को भी 3 वेज से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स और नॉट अलाउड, तो यहाँ पे 2 डिजिट ऑक्यूपाई हो जाएंगे। बाकी अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से 2 चला गया तो कितने बचेंगे, 5 4 3, यानी कि 5 प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, 4 को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी रिमेनिंग थर्ड को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट प्लेस क्या होंगे फॉर इवन। यहाँ पे इवन की अगर हम बात करें तो इवन के लिए ऐसा कंडीशन है। ओके, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, ओके, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 4 या 12 या 36। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वे में हमारे सामने आ जाएगा 540। ओके, कितना आ जाएगा, 540। ओके, तो 540 यहाँ पे आ गया। ओके, 540 ऐसे नंबर्स होंगे, 540 ऐसे नंबर्स होंगे, अगर मैं नंबर्स की बात करूं जो स्टार्ट तो होंगे किससे, स्टार्ट होंगे, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं नंबर्स कुछ इस तरीके से होंगे, 3 7 4। ओके, 3 7 4 1 6, जिसमें ये देखिए इवन नंबर्स है। ओके, इवन नंबर्स है, लास्ट प्लेस पे इवन नंबर है और स्टार्ट ये ऑड से हो रहा है। इसी तरीके से ये 7 से स्टार्ट हो सकता है, 7 3 1 2 4, इस तरीके से भी हो सकता है। यानी कि इसमें नंबर स्टार्ट किससे होगा, ऑड नंबर से स्टार्ट होगा, इवन पे फिनिश होगा। ये केस ये हो गया। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो वो नंबर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इवन से स्टार्ट हो। ओके, किससे स्टार्ट हो, इवन से स्टार्ट हो। ओके, तो मैं 5 प्लेसेस यहाँ पे और ऑक्यूपाई कर ले रहा हूँ। ओके, 5 प्लेसेस की और मैं बात करूँ तो अब ये सेकंड केस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्ट विथ इवन। ओके, स्टार्ट विथ इवन, इवन से जो स्टार्ट होंगे तो इवन से स्टार्ट होने के लिए अगर 30,000 से बड़े चाहिए तो 2 इसमें आएगा नहीं, 2 को लेंगे नहीं, केवल 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। लास्ट प्लेस की अगर हम बात करें, पहला प्लेस रिस्ट्रिक्शन है और लास्ट प्लेस फॉर इवन की अगर हम बात करें, फॉर इवन की अगर हम बात करें तो लास्ट प्लेस में क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इवन के लिए 2 आ सकता है, 4 और 6, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, 4 और 6 से। तो 4 और 6 में से कोई ना कोई एक नंबर इस प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा एट ए टाइम, कोई ना कोई नंबर इस प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा एट ए टाइम। यानी कि 4 और 6 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आएगा, कोई एक नंबर ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा तो लास्ट प्लेस पे कोई एक नंबर बचेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2, दैट मीन्स की 1 वेज। 4 और 6 में से कोई एक, दैट मीन्स की इसके कितने हो जाएंगे, 2 वेज हो जाएंगे, और इसको ऑक्यूपाई करने के भी कितने वेज हो जाएंगे, 2। बाकी 7 नंबर में से 2 प्लेस हो गए, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउ है, तो कितने बचेंगे, 5 4 3। ओके, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 5 2 जो कितना हो जाएगा 10,
और 4 3 12 दूंगा 24, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 240 नंबर्स। ओके 240 ऐसे नंबर्स होंगे। ओके 240 ऐसे नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इन नंबर्स का कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये 4 से स्टार्ट हुआ 1 2 3, लास्ट में क्या आएगा 6। ओके तो ये देखिए इवन से स्टार्ट हो रहा है, इवन पे क्या हो रहा है एंड भी हो रहा है, 5 डिजिट का नंबर है। ओके या ऐसा होगा 6 से स्टार्ट हुआ 1792। ओके इवन पे क्या हो गया एंड हो गया। तो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से टोटल 240 नंबर्स आएंगे जो कि इवन से स्टार्ट होंगे और इवन पे एंड होंगे। और अगर हम बात करें जो ऑड से स्टार्ट होंगे और इवन पे एंड होंगे, दैट मीन्स कि 540 नंबर्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें फाइनली टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें तो 540 प्लस 240। ओके 540 प्लस 240, 540 प्लस 240, दैट मीन्स कि फाइनल वे में इसको कंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल वे में देखेंगे तो 780 आ जाएगा। 780 यानी कि अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या होता है लोगों को क्लियरिटी नहीं आ पाती है कि किस तरीके से मुझे केस बना के करना है। ओके किस तरीके से केस बना के करना है। तो अगर एमसीक्यू की बात करूं तो इसमें ऐसे दिया रहेगा 540, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 240, ऑप्शन नंबर सी की बात करें 780, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो नन ऑफ दिस। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 540 निकाल के टिक कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 240 निकाल के टिक कर देते हैं। तो आपको अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप इसको क्लिक करेंगे 780, क्योंकि यहाँ पे केस बना के करेंगे, इवन के केस को अलग करेंगे, ऑड के केस को अलग करेंगे। ओके इवन के केस को अलग करेंगे, ऑड के केस को अलग करेंगे, तभी जाके एक क्लियरिटी आ पाएगी और क्वेश्चंस को हम प्रोसीड कर पाएंगे। ओके तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था। तो 780 इसका फाइनल आंसर आएगा। ओके आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करें, ओके आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो जो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। अगर मैं क्वेश्चंस को लिखूं, ओके तो हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 47,000। ओके डिजिट्स की बात करें, जो डिजिट्स को मुझे यूज करना है डिजिट्स वही रहेंगे 1 2 3 4 6 7 एंड 9। ओके इन डिजिट्स को मुझे यूज करना है। और अगर रिपीटेशन नहीं लिखा है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। ओके आगे मैं लिखाऊंगा भी, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स और नॉट अलाउड। ओके और नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है यहाँ पे नॉट अलाउड है, जो कि दिया नहीं रहेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। और अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ करना होगा तो वो लिख के मुझे देगा। ओके क्वेश्चंस में लिख के आएगा। ओके इन डिजिट्स को यूज करना है और 5 डिजिट के नंबर को फॉर्म करना है। ओके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फॉर्म्ड 5 डिजिट नंबर। ओके 5 डिजिट नंबर्स मुझे ही फॉर्म करना है, 5 डिजिट नंबर्स को मुझे ही फॉर्म करना है। ओके तो मैं क्या करूंगा 5 प्लेसेस को मैं बना ले रहा हूं, 5 प्लेसेस को बनाएंगे और उसको ऑक्यूपाई करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। ओके तो मैं यहाँ पे 5 प्लेसेस बना ले रहा हूं। ओके 1 2 3 4 एंड 5। ओके दीज आर द 5 प्लेसेस। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर 47,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कैटेगरी वाइज कर दूं, इसमें भी कैटेगरी करेंगे कि नंबर 47 दैट मीन्स कि 4 से जो बड़ा होगा, दैट मीन्स कि 6 7 9 अगर इससे स्टार्ट हुआ, अगर मैं स्टार्ट कर दूं नंबर्स को, स्टार्ट 4 से बड़े दैट मीन्स कि 6 7 9 से, तो वो ऑलरेडी 47,000 से बड़ा आएगा। ओके दैट मीन्स कि इसको ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउ। अच्छा सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 6 से नंबर स्टार्ट होगा तो वो ऑलरेडी बड़ा आएगा, 60,000 61,000 ओके 62,000 ऐसे समथिंग करके आएगा, तो वो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऑक्यूपाई करने के 3 वेज हो जाएंगे। 7 में से एक प्लेस ऑक्यूपाई हुआ है, बाकी रिमेनिंग के कितने हो जाएंगे 6 5 4 3। ओके बाकी रिमेनिंग के इस तरीके से हो जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, तो कितना हो जाएगा 3 × 6 × 5 × 4 × 3। ओके
दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 5 चौके 20 23 60। ओके, तो टोटल देखें तो 18 छक्के 108, दैट मीन्स कि 1080 नंबर, यानी कि दीज नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं, दीज नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 47,000। ओके, जैसे अगर इन नंबर्स की बात करूं, इनके पैटर्न क्या होंगे, एग्जांपल्स की अगर बात करो तो इनके पैटर्न कुछ इस तरीके से होंगे, 6 1 2 3 4। ओके, तो देखिए ये 47,000 से ऑलरेडी बड़े हैं, 7 से स्टार्ट होंगे, 7 1 9 2, ये भी ऑलरेडी 47,000 से बड़े होंगे, 9 से स्टार्ट होंगे, 9 1 3 4 2, ये भी किससे बड़े होंगे, ये भी 47,000 से बड़े होंगे। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 1080 नंबर्स आएंगे जो ऑलरेडी 47,000 से क्या होंगे, बड़े होंगे। आगे अगर हम लोग देखें और करके देखें, और अगर एक केस और मैं बनाऊं कि अगर मैं एक केस और बनाऊं कि केस नंबर 1 ये था, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2 को अगर मैं कुछ ऐसा बना लूं, ओके 1 2 3 और 4 5। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा सोचने का प्रयास करूं कि अगर पहला प्लेस को 4 से ही स्टार्ट हो, ओके, और दूसरा प्लेस अगर 7 और 9 आए, दूसरे प्लेस में अगर 7 और 9 आए, तो ऑलरेडी उसके आगे जो भी आएगा चाहे 1 2 3 आएगा, जैसे इस प्लेस पे 1 2 3 आए, या इस प्लेस पे 1 2 3 आए, या इस प्लेस पे 1 2 3 आए, ऑलरेडी जब 4 7 या 9 से स्टार्ट होगा तो 47,000 से वो ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 1 वेज हो जाएंगे। इसको ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 2। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स और नॉट अलाउड, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और 2 डिजिट अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 2 डिजिट अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो रिमेनिंग के 3 प्लेसेस को हम किस तरीके से कर सकते हैं, रिमेनिंग के आउट ऑफ 7 2 डिजिट्स आर ऑक्यूपाइड, तो 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा। दैट मीन्स कि ये भी ऐसा केस होगा, ये भी एक ऐसा केस होगा, अगर हम ध्यान न दे तो छूट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू कितना लिखेंगे 4 3 12, दैट मीन्स कि 120 नंबर्स, 120 ऐसे नंबर्स होंगे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि ये नंबर का पैटर्न कैसा होगा, तो इसका एग्जांपल ऐसा कुछ होगा, 4 7 1 2 3। ओके, ये देखिए 47,000 से बड़ा हो गया। 4 9 से अगर स्टार्ट हुआ 2 1 3, ये भी 47,000 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 4 7 या 9 से जब भी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कोई भी डिजिट हम लेंगे इस तरीके से 1 2 3 या 2 1 3 या 7 1 3 कुछ भी ले लेंगे, तो वो हमेशा 47,000 से क्या होगा, बड़ा होगा। हालांकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जो मैंने बोला 7 नहीं लेंगे। ओके, तो इस तरीके से कितने नंबर्स आएंगे, 120 नंबर्स आएंगे। ये और का केस है, और इसके पहले 1800 ये भी। यानी कि टोटल फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, तो जो स्टार्ट हुआ था किससे, 6 7 9 से, उसके कितने आए थे 1080 प्लस और का केस है, यानी ये भी हमारे काम का है, तो इसमें कितना आया है 120। यानी कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें कि 1080 प्लस 120, दैट मीन्स कि 1200 इतने ऐसे नंबर्स होंगे जो 47,000 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन इसमें भी रहता है। जैसे ऑप्शंस में आपके सामने दे देगा ऑप्शन नंबर ए 1080, ऑप्शन नंबर बी को दे देगा 120, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 1200, ऑप्शन नंबर डी दे देगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप में आपकी सोचने की प्रक्रिया स्लो है तो आप 1080 पे भी लगा सकते हैं कि ये भी काम का केस है, लेकिन आपका टोटल जितने भी केस हैं उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, टोटल जितने भी केस हैं उसमें से छूटना नहीं चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और 1200 ये टोटल केस होंगे, या 120 आप लगा देंगे, आपका केस छूटना नहीं चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका केस छूटना नहीं चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कंफ्यूजिंग भरा केस होता है, हम केसेस को बना के इसको करते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, उसमें मैं उसके लिंक में
उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल देता हूँ, जिसमें आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।